कोई तो है जिसने पेन ड्राइव इस तक पहुंचाई है। अंकल जी, जो पेन ड्राइव आपने पापा के हाथ तोड़वा दी थी वो फेक थी। और जो असली पेन ड्राइव थी किसी ने मुझ तक भिजवाई थी। इसका मतलब घर का ही कोई भेदी है। जो हमारे गुरु को इस केस में फंसाना चाहता है। उस दिन जो तुम्हारे भाई का जो मसला हुआ था ना, वो मौका उस भेदी को मिल गया था। इसलिए केस चलने दीजिए ताकि सच सामने आ सके, हमें पता चल सके कि गुरु का और इस घर का दुश्मन कौन है। अम्मा, आंटी, गुरु, हमारे साथ हमारे कमरे में चलिए, कुछ बात करनी है। गुरु, तुम्हें पता था ये सब? पापा, हमें तो हमेशा से लगता है कि उस दिन गोली हमारी पिस्टल से नहीं चली थी, पर कंपाउंडर के सबूत से आज हमें यकीन हो गया कि हमारा शक सही था। जिसने भी वो पेन ड्राइव कंपाउंडर तक पहुंचाई है, उसका असली मकसद हमें फंसाना है। पापा, दुश्मन हमारे आदमी में से कोई एक ही है, ये बात तो पक्की है। आखिर कौन है वो आस्तीन का सांप जो हमारे पोते को डसने का ख्वाब देख रहा है? आज नहीं तो कल पता चली जाएगा अम्मा। तो जिस दिन वो हमारे सामने आएगा ना, कसम खाते हैं अपने हाथों से मारेंगे उसे। पापा, कंपाउंडर ने सबके सामने उसका राज खोला है। वो जो भी है, अभी तक वो सतर्क हो गया होगा। ये जिम्मेदारी आप हमें दीजिए। वादा करते हैं आपसे, उसके गिरेबान से पकड़ के आपके सामने लेकर आएंगे उसे। गिरेबान से पकड़कर घसीटते हुए सबके सामने से लेकर जाएगा वो गुरु हमें। अगर उसे इस बात की भनक भी लगी ना कि उसका दुश्मन दूसरा तीसरा कौन नहीं हम हैं, तो हमारा कहानी खत्म। मिली जी। अरे त्रिपुरारी जी, हमारा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। किस्मत फूट गया है हम लोग का, जब तक डॉक्टर नहीं वापस इस घर में आई है। वाह भाई वाह, पति पत्नी नहीं, इस बड़ी कोठी के कुंडली के राहु केतु हो तुम दोनों। मतलब एक नंबर के खिलाड़ियों के खिलाड़ी, जो इतना बड़ा कांड करके बैठे हो। जी जी, अपने ये ताने हैं टीपी की बिटिया के लिए संभाल के रखिए, ठीक है? और वैसे आप कौन सी कहीं की महारानी थी? हाँ? दर दर की ठोकरें खा रही थी ना। हमने आपको सड़क पर से उठा करके चौधरानी मनाया, ये बात भूलिएगा मत। त्रिपुरारी जी, आप शांत हो जाइए। अभी शांति से सोचने का समय है। अभी कुछ भी करके 100 करोड़ कैसे अपना हाथ में आए, इसके ऊपर दिमाग लगाइए। एक बार 100 करोड़ हाथ में आ गया ना, तो सारा चक्कर छोड़ के रफू चक्कर हो जाएंगे हम लोग। और पैसे मिलने तक यहाँ पर टिकने के लिए रूहानी और गुरु, इन दोनों का इस केस पर से ध्यान भटकाना होगा। मगर
करेंगे कैसे? अरे शतरंज का एक मोहरा हमारे पास भी तो है, बस। उसकी भी चाबी कुसुम जीजी से लेनी पड़ेगी। क्या करूं? कैसे सुलझाऊं इस पहेली को? पर गुरु ने भैया पर गोली नहीं चलाई तो फिर किसने चलाई? आउच! दिखाओ क्या हुआ? पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। आओ आराम से। है मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। इश्क जुनूनी रात 9 बजे दंगल टीवी पर।